सेम डे एनएवी को लेकर मुझे कोई इशू नहीं आया है अभी तक, लेकिन कमेंट्स में काफ़ी सारे लोगों को इशू आया है। वो बताते हैं कि उनको एनएवी नहीं दी जाती है सेम डे की। तो यहाँ पे एक ऐसा घटना हुआ है जहाँ पे सेम डे मतलब कट ऑफ टाइम से पहले लगभग 12 बजे के आसपास इन्वेस्टर ने पेमेंट किया, फिर भी उसको एनएवी उस दिन की अलॉट नहीं हुई यूनिट, उस दिन की एनएवी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे के एनएवी के अकॉर्डिंग यूनिट अलॉट हुई। तो यहाँ पे उसने एएमसी के साथ फाइट किया एंड लास्ट में जाके एएमसी ने वापस से उसको जिस दिन उसने पेमेंट किया था उस दिन का एनएवी प्रोसेस करके दिया है। क्या इसका स्टेप था, कैसे हुआ है, सारी चीज के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों को भी ऐसी परेशानी आ रही है उनको पूरा देखना चाहिए वीडियो, और आप चाहो तो ये चीज फॉलो कर सकते हो। 15 दिन, लगभग 15 से 20 दिन इनको लग गए, लेकिन इन्होंने मेहनत किया और सिर्फ 40,000 रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट थी। इन्होंने कोटक मल्टी कैप के अंदर किया था और कोटक एएमसी से झगड़ा करके इन्होंने एक दिन पहले की एनएवी ली है। यहाँ पे विशाल नाम के सीए हैं जिन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट के अंदर में ये सारी चीजें इन्होंने शेयर की है कि इन्होंने 5 दिसंबर को 11:46 पे लगभग 12 बजे से पहले ही कोटक के मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। अब अगले दिन पता चलता है आपको कि आपको किस डेट की एनएवी मिलेगी प्रोसेस होने के बाद। तो वहां पे इनको पता चला कि इनको 5 तारीख की एनएवी नहीं मिलेगी, इनको 6 तारीख की एनएवी मिलेगी। तो इन्होंने कॉल किया एएमसी के पास, कोटक एएमसी में, और वहां से इनको जवाब दिया गया कि आपको एनएवी मिल जाएगी 5 तारीख के ही। पहले तो ये मिला एंड देन उसके बाद शाम तक इनको जो एनएवी है वो 5 की न मिल करके 6 तारीख की एनएवी मिली। इस बात को लेकर उन्होंने फिर से कस्टमर केयर से बात किया, तो वहां पे इनको कहा गया कि जो पैसा है वो शाम को कट ऑफ टाइम कंप्लीट होने के बाद इनको मिला है, जो कि हर एएमसी का यही जवाब होता है इन्वेस्टर को कि आपका पैसा तो आया है 3 बजे के बाद, तो हम तो आपको नेक्स्ट डे के ही यूनिट अलॉट करेंगे एनवी के लेवल पे। तो ऐसे में इन्होंने, जब इनको ये जवाब मिला एएमसी से, तो इन्होंने प्रॉपर कंप्लेन लिखा कोटक एएमसी के पास और वहां पे इन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स अटैच किए। जिस ऐप से इन्होंने पेमेंट किया था, जो यूपीआई का था, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन वाले जो टाइमिंग वाले स्क्रीनशॉट्स थे सारे इन्होंने अटैच किए। और इन्होंने जबकि डायरेक्ट कोटक म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट किया था, फिर भी इनको ये दिक्कत आ रही थी। तो इसके बाद जब इन्होंने कंप्लेन किया कोटक एएमसी के अंदर में इस चीज को लेकर किया, तो वहां पे भी इनको सेम रिप्लाई आया। साथ में सेबी का लंबा चौड़ा सर्कुलर भेज दिया गया कि अब सर्कुलर तो वही है कि बैंक में पैसा, एएमसी के बैंक अकाउंट में पैसा जितने बजे आएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा, सर्कुलर यही है। लेकिन यहाँ पे जब ये सब चीजें हुई और सेटिस्फाई नहीं हुए, मतलब कोटक एएमसी में जो कंप्लेन गया उसके बाद भी इनको सेम ही रिप्लाई मिला कि 3 बजे के बाद पैसा आया है और सेबी का सर्कुलर यही कहता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ा और कोटक एएमसी के बाद इन्होंने डायरेक्टली सेबी के अंदर में इसकी शिकायत की। सेबी के अंदर में इसकी शिकायत की और साथ में साइमल्टेनियसली इन्होंने रेजर पे को भी मेल किया, क्योंकि सेबी के अंदर में जब शिकायत की और जब सेबी के पास आप शिकायत करते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को लेके, तो एक बार सेबी जो है वो जो कंप्लेन है वो उसको फॉरवर्ड करती है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जब कंप्लेन फॉरवर्ड किया सेबी ने, तो सेबी को भी जो कोटक म्यूचुअल फंड कंपनी है उसने यही कहा कि इनका पैसा 3:15 में आया है, एग्जैक्ट 3:15 के टाइम पे रिसीव हुआ है, कट ऑफ टाइम कंप्लीट होने के बाद। सेबी ने जब फॉरवर्ड किया तो कोटक एएमसी का यही जवाब कि 3:15 में पैसा आया है, ये सेबी को भी जवाब गया और ये जवाब इधर इन्वेस्टर को भी आया। और इसके बाद सेबी ने इन्वेस्टर से पूछा, जैसे सारे इन्वेस्टर से जो भी कंप्लेन करते उससे पूछते क्या आप इस जवाब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो यहाँ पे भाई इन्वेस्टर तो सेटिस्फाइड था नहीं, तो उसने कहा कि नहीं है सेटिस्फाइड। फिर से कंप्लेन को जब आप सेटिस्फाइड नहीं चूज करते तो फिर से सेकंड स्टेप में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है चीजों की। तो और उसके साथ ही रेजर पे के साथ भी ये डायरेक्टली मतलब मेल के थ्रू बातचीत हो रही थी कि कोटक को आपने पेमेंट ट्रांसफर कब किया, क्योंकि सेबी को जब जवाब दिया कोटक एएमसी ने तो उसने एक लाइन और जोड़ दी कि जो हमारा पेमेंट एग्रीगेटर है
उससे पैसा हमें 3-15 में मिला है। देखो होता क्या है कि हम जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमारे अकाउंट से कटता है, वो जाता है पेमेंट एग्रीगेटर के अकाउंट में, और वहां से अब कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर हो जाता है, जैसे रेजर पे का आपने नाम सुना होगा, जो मतलब ट्रांजेक्शन को पूरा फैसिलिटेट करवाता है, और उसके बाद जाता है वो क्रेडिट हो जाता है एएमसी के बैंक अकाउंट में। तो सेबी को जो जवाब दिया गया था उसमें कोटक म्यूचुअल फंड ने यह भी जोड़ा कि पेमेंट एग्रीगेटर से हमारे अकाउंट में हो सकता है पैसा लेट से क्रेडिट हुआ है। उन्होंने किया होगा 11:46 में, 11:46 पे, 12 बजे से पहले पहले, लेकिन हमारे पास पेमेंट एग्रीगेटर ने पैसा 3:15 में भेजा है। अब ये सब चीज चली रही थी ऑलमोस्ट 20 दिसंबर के आसपास। 5 दिसंबर से शुरू हुआ, 5 से 10 दिसंबर तक कोटक एएमसी के साथ ये मतलब वार्तालाप चल रहा था। 10 दिसंबर के आसपास इन्होंने सेबी के पास कंप्लेन किया, और 20 दिसंबर के आसपास, 20-21 दिसंबर के आसपास खुद से ही पहला बार जब इन्होंने अनसेटिस्फाइड कर दिया, रेजर पे के साथ बातचीत चल रही थी, उसी बीच कोटक एएमसी ने सेबी को रिप्लाई किया कि हमारे बैंक के अंदर कुछ टेक्निकल इशू था। यहां पे इन्होंने पेमेंट एग्रीगेटर वर्ड यूज नहीं किया था, यहां पे इन्होंने यूज किया था कि हमारी जो बैंक है उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू था, जिस कारण से हमें पैसा 3:15 में रिसीव हुआ है। समझ रहे हो? और ये जवाब सेबी को देने के बाद इन्होंने जो एनएवी है उसको प्रोसेस कर दिया 6 तारीख की बजाय वापस से 5 तारीख को। 5 तारीख के अकॉर्डिंग एनएवी दे दी इनको। सिर्फ 40,000 रुपए के लिए 15 दिन तक ये कंप्लेन खेला गया, एंड देन उसके बाद एक दिन पहले की एनएवी इनको मिली। इसके बाद इन्होंने रेजर पे का अभी तक जवाब आया नहीं था कि उन्होंने पेमेंट कब भेजा था, क्योंकि अब तो उन्होंने बैंक का मान ही लिया था कि बैंक के अंदर दिक्कत थी। अब यहाँ पे रेजर पे का अगर जवाब आ जाता तो ज्यादा बेहतर रहता कि एएमसी वाले झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि अब एएमसी वाले ने मान लिया कि बैंक के अंदर दिक्कत थी, तो रेजर पे कैद भी दे दी कि हाँ हमने 12 बजे भेज दिया था, तो भी वो कहते हैं कि बैंक में एरर के कारण, क्योंकि यही सबसे सूटेबल आंसर है यहाँ पे। लेकिन नियत यहाँ पे साफ साफ म्यूचुअल फंड कंपनी की पता चल रही कि वो जानबूझकर डिले करके यूनिट अलॉट करते हैं, और लगभग सारी एएमसी ऐसा काम कर रही है, और ये प्रैक्टिस सारी एएमसी के अंदर चल रहा है। मुझे अभी तक इशू नहीं आई है। ये क्वांट के अंदर भी दिक्कत आ रही है, ये पराग पारी के भी अंदर भी आ रही है, ये एसबीआई के अंदर भी आ रही है, कोटक के अंदर भी आ रही है। लगभग हर एएमसी के अंदर ये दिक्कत आ रही है। अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, इससे ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो कोटक वाला केस हुआ है, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि वो जानबूझकर जो एनएवी है वो एक दिन लेट के एनएवी के अकॉर्डिंग यूनिट्स दे रहे हैं इन्वेस्टर को, और बार बार ही ऐसा होता है। इलेक्शन के पास भी यही चीज हुई थी, अभी जो मार्केट गिरा दिसंबर में यही चीज हुई, और सितंबर में गिरा था उस दिन भी हुई थी, जनवरी में गिरा है उस दिन भी हुई है। तो जितने लोगों को भी ये दिक्कत हो रही है, पेमेंट की टाइमिंग की जो भी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सारा स्क्रीनशॉट लो, आप पहले एएमसी के पास कंप्लेन करो, एएमसी क्या कहती है उसके बाद उस चीज को लेके सेबी के पास कंप्लेन करो, और फॉलो अप करते रहो, तभी ये एएमसी वाले सुधरेंगे। क्योंकि 1-1, 2-2% का भी इनको अगर फायदा हो जाता है तो ये लाखों करोड़ों का फंड मैनेज करते हैं, बहुत ज्यादा इनको फायदा इससे हो जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, अगर सच में हो रही है तो। क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है कि मुझे पेमेंट सुबह में मैंने किया हो और मुझे 2 दिन बाद किया नहीं मिली हो, या 1 दिन बाद की, ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं है कभी। मेरे साथ होगा मैं भी कंप्लेन करूंगा। जितने लोगों के साथ हो रहा है कंप्लेन करो, नहीं कंप्लेन करोगे तो ये लोग नहीं सुधरेंगे। टेक्निकल एरर का बहाना लेंगे, पेमेंट एग्रीगेटर का बहाना लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये बहाना बनाकर अपना जो है पार निकल जाएंगे। तो इसलिए कंप्लेन करना बहुत जरूरी है।